हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस एवं मौसा ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस खास करके जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंडन द्वारा, ठीक है, लौसा एवं मौसा ज्ञात करें। उसमें दो या दो से अधिक संख्याएं दी रहती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से दी गई संख्याओं का लौसा एवं मौसा ज्ञात किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 है, 12 है और 24 है। इसका क्या ज्ञात करना है? लौसा एवं मौसा। जो लौसा को आप लोग को पता होगा कि एलसीएम बोलते हैं और मौसा को एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए। तो आपको इस प्रश्न में देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है तो आपको जो दी गई संख्याएं रहेगी, ठीक है, उनको आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। 8 है, पहले 8 का ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो इसमें आप लोग को पता होगा कि जितने भी संख्याएँ लगाएंगे वो सारी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ ही होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो आप लोगों को पता होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करते हैं कि 2 से लगता है या नहीं लगता है। अगर 2 से नहीं लगता है तो इसके बाद हम 3 से देखते हैं, फिर 4 से नहीं, क्योंकि 4 क्या है? यौगिक संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडन में एक बात सतत आप लोग याद रखेंगे कि जब भी लगाएंगे उसमें अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से ये कट रहा है। 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि जिन संख्याओं से लगा है, यानी कि ये 2 से 3 बार लगा है। ठीक है, और 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए इसके बाद आप 12 का ज्ञात करते हैं। पहले जो संख्याएं दी रहेगी उनका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12 में भी 2 से लग जाएगा। 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एका 3। 2 और 3 से लगा, जो कि अभाज्य संख्याएँ हैं। उसी तरह से 24 का भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से लगेगा, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि अब क्या लिखना है? पहला था 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, जो संख्या आया है आपको मल्टीप्लाइंग फॉर्म उसको लिख देना है। ठीक है, 3 बार 2 से लगाया है, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यानी 2 का पावर हो गया 3। ठीक है, 2 3 बार आया है। इसको हम घातांकीय रूप में भी लिख सकते हैं। अब आइए इसके बाद 12 का लिखिए। 12 का ये है, 2 बार 2 से लगा है और 1 बार 3 से लगा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड उसी तरह से हम लोग को लिखना है। 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। ठीक है, समझने के लिए वैसे लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, तथा लास्ट है हमारा 24। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, देखिए 2 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 और इसके बाद 3 1 बार है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कितने बार है? 1 2 3 बार और 3 1 बार। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जो प्रोसेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मौसा ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए मौसा लिखिए या एचसीएफ लिखिए। हाँ, और ब्रैकेट में जिन संख्याओं का आप निकाल रहे हैं वो लिख देंगे। 8 हो गया,
12 हो गया और 24 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस तीनों में मतलब जितनी संख्याएं दी रहेगी उसमें सब में कौन ऐसी आभास संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, जो सब में आना चाहिए। बाय द वे हो सकता है कि अगर एक भी आभास संख्या अगर आपको नहीं मिले किसी भी संख्याओं में कॉमन, ठीक है, तो वहाँ पर 1 रख देंगे हम लोग SCF। ठीक है, यानी मौसम। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में आपको 2 दिख रहा होगा तो ये कॉमन है। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। तो इसमें अब हम लोग मौसम में क्या करें, तो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 तो कॉमन हुआ ही नहीं। देखिए 3 जितने नंबर्स वाले हैं ना वो सब में होना चाहिए। तो आप यह ध्यान देना है आपको कि जो कॉमन होगा सब में उसमें देखना है आपको कि सबसे कम एक्सपोनेंट वाला कौन सा है SCF में। ठीक है, सबसे कम एक्सपोनेंट वाला। सबसे पहले 2 तो आप देख लिए कि तीनों में कॉमन है और इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है। तो कम एक्सपोनेंट्स वाला ढूंढना है। तो इसमें 2 कम है तो यही वाला रखना है। इसमें 2 का एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। अगर 3 रहता तो हम लोग 3 भी लेते। ठीक है, तो चलिए इतना ही मिला। तो 2 का एक्सपोनेंट 2 है तो कितना हो गया इसका वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, एक तो आ गया हमारा। तथा क्या करेंगे अब लॉसा ज्ञात करेंगे। लॉसा लिखा ही हुआ है 8 12 24। ठीक है, ठीक है, यानी आपको इस तरह से याद रखना है जो कॉमन था ना सब में, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला जो होगा, यानी तीनों में जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला जो होगा वही आपको LCM में रखना है। लेकिन SCF में क्या था, कम एक्सपोनेंट वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 2 का एक्सपोनेंट 3 है, 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो यानी कि 3 वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पहले लिख लेना है और बाकी सब जो कॉमन वाला है उसमें छोड़ देना है। जो कॉमन होगा तीनों में उसका ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला रख लीजिएगा और बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखिए इन दोनों में भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। ये SCF में नहीं होता, सिर्फ LCM के लिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो 3 का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर 2 रहता तब हम क्या करते, ये 2 वाला ले लेते, 1 वाला छोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ही बार आया है तो हम एक बार ले लेंगे। समझ में आया? अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार 3 का एक्सपोनेंट 1 है, 3 का एक्सपोनेंट 1 है, यानी कि 3 2 बार है दोनों संख्याओं में, तो 2 बार लिख देंगे, गलत हो जाएगा। एक ही बार लेना है। जो कॉमन वाला जो सब में होगा उसमें ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला LCM में पहले रखना है और कम एक्सपोनेंट वाला SCF में रखना है। और इन दोनों के अलावा कॉमन वाले संख्याओं को लिखने के बाद जो संख्याएं बच जाएगी शेष, उन सारे संख्याओं को क्या करना है, LCM में लिख देना है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा देखिए 2 और 3 के अलावा इसमें कुछ है नहीं अभाज्य गुणनखंडन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 2 का एक्सपोनेंट 3 ले लिए और एक 3 भी ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 का एक्सपोनेंट 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, यानी इस तरह से 2 × 2 × 2 और एक 3 हो गया। चलिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और गुन्ने 3 है तो आतरिक हो गया 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 24 हो गया, इसका कितना हो गया LCM हो गया, और ये 4 कितना हो गया SCF हो गया।